प्रिडिक्टा स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है डबल हेडर। दो मुकाबले आज हो रहे हैं। पहला मुकाबला है केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का। दूसरा मुकाबला है दो किंग्स के बीच, यानी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, आपको डिटेल में बताएंगे। अपने गेस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोमवार को हुए एक बेहद दिलचस्प मुकाबले की। 10 साल बाद आखिरकार आरसीबी ने वानखेड़े के किले में सेंध लगा दी और मुंबई इंडियंस को उसी के घर में हरा दिया। बहुत ही कड़ा मुकाबला था, लेकिन सबसे पहले जब बैटिंग करने के लिए आरसीबी उतरी तो एक विशाल स्कोर खड़ा किया। 221 का स्कोर जो था वो बना दिया और विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार अर्धशतक लगाए। आरसीबी के स्कोर के जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट खोकर 209 ही बना सकी। टीम में वापसी हुई रोहित शर्मा की और जसप्रीत बुमराह। हालांकि इकोनॉमिकल तो जरूर रहे, लेकिन वो विकेट नहीं ले पाए और टीम की जीत में कोई भूमिका नहीं निभा सके। इसी के साथ मुंबई 5 मैचों में 4 मुकाबले हार गई है। सिर्फ एक जीत उसे हासिल हुई है और पॉइंट्स टेबल में वो 8 नंबर पर है, जबकि आरसीबी 4 में से 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हासिल करके थर्ड पोजीशन पर बनी हुई है। इसी के साथ कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली T20 में 13,000 रन बनाने वाले जो है वो प्लेयर बन गए हैं। तो ये रही बात मुकाबले की, कल के मुकाबले की। और आज के मुकाबले की हम बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 2 मुकाबले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला हो रहा है। दोनों की अगर हम बात करें तो जो 5 मैच खेले गए हैं उसमें से 3 लखनऊ ने जीते हैं, 2 केकेआर ने जीते हैं। और अगर हम ईडन गार्डन्स में बात करें तो 2 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों का आमना सामना लगभग बराबर रहा है, क्योंकि एक मुकाबला दोनों ने जीता है और इस पर हमारी नजर है। लेकिन दूसरे मुकाबले के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जो दूसरा मुकाबला है वो 2 किंग्स के बीच में होने वाला है। एक है पंजाब किंग्स और दूसरे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। वैसे तो आईपीएल के किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स ही हैं, क्योंकि 5 बार खिताब वो जीते हैं, लेकिन इस बार उनकी हालत थोड़ी पतली है और पंजाब किंग्स जो हैं वो शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं। पिछले मुकाबले में भले ही हार का सामना उन्हें करना पड़ा हो, लेकिन बहुत ही अच्छी लय में ये टीम नजर आ रही है। अगर हम इन दोनों के मुकाबलों की बात करें तो 30 मुकाबले हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जहां 16 जीते हैं तो वहीं 14 पंजाब ने जीते हैं। आंकड़ों से साफ है कि जब भी टीम आमने सामने होती है तो मुकाबला बहुत कड़ा होता है, कांटे की टक्कर होती है। पिछले 5 मैचों में पंजाब किंग्स का दबदबा है। 4 मुकाबले जो हैं पंजाब ने जीते हैं, सिर्फ एक उसने चेन्नई को जीतने दिया है। तो आज क्या होगा चंडीगढ़ में जब ये मुकाबला होगा, बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा, जो सीधा दुबई से हमारे साथ हैं, और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ है ताउस रिजवी। सुनील, कल जो हुआ मुकाबला मुंबई के अपने घरेलू मैदान पर बड़ा दिलचस्प था, लेकिन आज पंजाब के अपने घरेलू मैदान पर क्या इसी तरह की उम्मीद करें जब 2 किंग्स आपस में टकराने वाले हैं? एक है पंजाब के किंग्स, दूसरे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, कल जो हुआ बॉम्बे में उसके ऊपर 30 सेकंड लगा लेते हैं जी। आई थिंक ये आईपीएल के अंदर आप देखिए ये 6ठा या 7वां ऐसा मुकाबला था जो अनएक्सपेक्टेडली हारे हैं आप। इसका मतलब है कि आपकी जो जो प्रिडिक्शन है कि अगर मुंबई फेवरेट्स है तो वो हार जाती है, चेन्नई आरसीबी वहां जाती है तो वहां जीत के आती है, और आरसीबी वैसे कहीं नहीं जीतती अगर आप देखो पिछले 17 साल में। जी। तो ये जो सरप्राइजेज है वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, आज के मैच के अंदर अगर आप देखें, एक पंजाब के किंग है, एक मतलब ये साग किंग वर्सेस डोसा किंग की लड़ाई हो रही है आपस में। स्टेटिस्टिकली देखें तो पंजाब अपने उस पर बहुत अच्छा खेला है। जो नया इनका जो कॉम्पोजिशन आया है, टीम कॉम्पोजिशन, वो काफी काबिल तारीफ है। हर तीसरी बॉल पे इनके या चौका या बड़ा एक स्कोरिंग शॉट होता है, जिसका मतलब है अगर आप देख लें मोटा मोटा ये 30 से 40 गेंदों पे अपने बड़े स्कोरिंग शॉट्स करते हैं। उसी की बदौलत आज वो बहुत ही डिफरेंट टीम है। पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहीं ऐसा लगता है कि पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स का चोला पहन लिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब की गेम को अडॉप्ट कर लिए पिछले सालों में। रोल रिवर्सल जी हो गया सुजाता दोनों के बीच, ऐसा ही कुछ लग रहा है। जी। एक बार फिर से आंकड़े दिखाते हैं क्या है। 31 मैच जो दोनों ने खेले हैं उनमें 17 बार चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली, यानी ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी बढ़त है। 14 बार किंग्स पंजाब की किंग्स ने, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में दबदबा है पंजाब का। 4 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक बार चेन्नई को जीतने लिया है और इस सीजन में भी दबदबा जो है नजर आ रहा है। ऐसे में ताउस, क्या ये जो एक प्रेशर है, दबाव में चेन्नई सुपर किंग्स नजर आती है, क्या आपको लगता है कि आज उस दबाव को हटाकर फ्रेश तरीके से नया खेल खेल पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स?
देखिए ना, किस्मत का खेल देखिए, कहाँ 5 बार चैंपियन बिल्कुल। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एक समय पे इतना डोमिनेट करते थे, और आज वही दोनों टीम जो डोमिनेट करती हुई आईपीएल समय का पूरा खेल पहिया पूरा पलट गया है, और इस वक्त दोनों नीचे लटक रही हैं। और चेन्नई का स्टोरी वैसे ही जा रही है जैसे मुंबई इंडियंस की। और मैं बता दूं आपको कि यार, इनकी टीम कमजोर नहीं, ये तो शुरुआती हम्म। जो उनको स्टार्ट मिलना चाहिए दोनों टीम्स को नहीं मिल पा रहा है रिस्पेक्टिव प्लेयर्स की वजह से। और आप जानते हैं किसका नाम मैं किसकी तरफ इशारा कर जी रहा हूँ। जी तो बिल्कुल। देखिए, दोनों की टीम बहुत जबरदस्त है, दोनों के पास कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस एक साथ जो टुगेदर जो क्रिकेट जो एक है टीम गेम है, और वो साथ नहीं चलते हैं ना अगर पहिए गाड़ी के, तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो एक पहिया एक्सपेक्ट करेंगे चलता रहे और बाकी तीन ऐसे ही घूमते रहे, खड़े रहे, तो नहीं होता वैसे कि। तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट जो हमको टीम मुंबई इंडियंस से और चेन्नई सुपर किंग्स से नहीं दिख रहा है। क्या हम्म। ये नया स्टार्ट लेंगे? लेना चाहिए। देखिए, पंजाब के सामने खेलना, एक कॉन्फिडेंट टीम, एक नए अप्रोच, एक नया कॉम्बिनेशन के सामने खेलना जो अच्छे कंसिस्टेंसी दिखा हम्म। रहा है, मुश्किल रहे मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि इनके पास टीम है, मैं कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल, अब टीम तो है ही ज़ाहिर तौर पर, कोर टीम को भी रिटेन किया है और इतनी देर तो इतनी बार चैंपियन रही, तो ज़ाहिर तौर पर दम तो है ही। क्लिक करने की बारी है। इस सीज़न की बात करते हैं, यानी आईपीएल सीज़न 18 की बात करते हैं, तो पहला मुकाबला पंजाब ने पहले मुकाबले में गुजरात को हराया 11 रनों से। उसके बाद दूसरे मुकाबले में लखनऊ को हराया 8 विकेट से, उसी के अपने घरेलू मैदान पर। हालांकि पिछला मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स से हार गए, और ये उनका अपना यानी पंजाब का अपना ग्राउंड था, 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, शानदार शुरुआत रही, मुंबई इंडियंस को पहले मुकाबले में हराया, और उसके बाद लगा कि अब चेन्नई इस बार जो है वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। लेकिन उसके बाद आरसीबी से अपने घरेलू मैदान पर 50 रनों से हार का सामना उसे करना पड़ा। फिर राजस्थान रॉयल्स से 6 रनों से हारा। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के हाथों भी 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि भूमिकाओं की हम बात करते हैं। इस बीच एक और सवाल सुनील मेरे जहन में आता है, क्योंकि एक जो है वो बड़ी एनालिसिस चल रही है कि जैसा कहा ना कि इस वक्त का पहिया जो है वो घूम गया है, उसमें थोड़ा सा रोल है वो मेगा ऑक्शन का भी है। और ये भी देखा गया है कि जिन 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 टीमों के नए कप्तान हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चाहे हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, रियान पराग ने भी जो कुछ शुरुआती मैचों में राजस्थान की कमान संभाली, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अच्छा कप्तान है वो किसी भी टीम में बहुत अच्छी तरीके से चलता है। फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर को देखिए, हम्म। उनकी अप्रोच बिल्कुल अग्रेसिव है। और आप एक टीम की एक खासियत देखिए, या तो ये हारते हैं 50 रन से, या तो जीतते हैं 50 रन से, या 8 विकेटों से। हार जीत का इनका फर्क होता है, हम्म। हार और जीत में। तो ये इसका एक मतलब ये है कि ये बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है। अब ऋषभ पंत है, वो चाहे बेशक आप हार और जीत के बीच में उनकी हार की रेशियो ज्यादा है, हम्म। बट जिस तरह से उसकी अप्रोच है वो वैसी ही रही है जो लास्ट ईयर थी। अब आ जाते हैं एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ की अप्रोच। इन लोगों ने काफी जीतने की इनको आदत पड़ गई है। सो इज द केस विद मुंबई की टीम मैनेजमेंट की बात। हम्म। तो इन लोग कुछ नया नहीं क्रिएट कर पा रहे, और यही रीजन है जो लेगेसी टीम है 5-5 दफा की, वो बेसिकली अडॉप्ट नहीं हो पा रही। पिछले 2 साल में T20 क्रिकेट बहुत बदला है। जिस तरह से बड़े नामों ने रिसर्जेंस की है, और जो 3-3 ओवर के डिफरेंस पे अब गेम खेला जाता है, ये इन लोगों को शायद साथ अडॉप्ट नहीं कर पाए। मे बी बिकॉज ये लेगेसी टीम्स है, इनके पास हम्म। जैसे बड़ी कॉर्पोरेट में टाइम लगता है बदलने के लिए, हम्म। इनको भी टाइम लग रहा है, और इसी का रीजन है वो नीचे आए। जी। एज कम्पेयर टू नई टीमें देख लो, वो बिल्कुल एकदम चेंज होते जा रहे हैं। जी, हम्म। सुजाता। बिल्कुल, अब एक बार परफॉर्मेंस की जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं अलग अलग टीम्स की। पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में जो बैट्समैन है, सबसे पहले श्रेयस अय्यर अच्छा जो है प्रदर्शन वो कर रहे हैं। 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई, शुरुआत में ही 3 रन से चूक गए थे सेंचुरी लगाने में, 97 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद 52, और लास्ट मैच में हालांकि वो 10 पर ही आउट हो गए, और शायद उनकी टीम की हार की भी सबसे बड़ी वजह यही रही। साथ ही उनके हैं प्रभसिमरन सिंह, 17, 69 और 5, ये उनका रिकॉर्ड है। और अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, तो उनका इंतजार हो रहा है कि वो जिस दिन धमाका करेंगे उस दिन तो फिर टीम किसी और ही दिशा में चली जाएगी। पहले 0 मैच में 0 और 1 विकेट लिया, उसके बाद 1 विकेट लिया और 30 रन उन्होंने बनाए। अब ऐसे में बताओ, सवाल ये होता है कि श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में है, लेकिन पिछले मैच में वो नहीं चल पाए। आपको लगता है कि अगर पंजाब को जीतना है तो वो पूरी जो टीम है वो श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द ही घूमेगी, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम जीतेगी? देखिए, ऐसे ही होता है, क्योंकि आपका जो कप्तान है, जो एक लीडर है या एंकर मैं कहूंगा, वो जो रोल
प्ले करेंगे श्रेयस अय्यर, वो बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी है, वो ग्राफ भी कर सकते हैं रन, वो बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। मगर अगर आप कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे और आजू बाजू प्लेयर्स जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो यार अगेन आई वुड से इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट टेनिस या बैडमिंटन नहीं कि आप अकेले करते चले जाएं और जीतते चले जाएं। यहाँ पर टीम एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। और मान लीजिए बात कि भाई उनकी टीम भी जबरदस्त है, एंड ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर होने के पास जो एक पल गेम चेंज कर सकता है, वो अगर क्लिक नहीं हो रहा है, फर्क पड़ जाता है। तो इनिस एक मजबूत प्लेयर है, नेक्स्ट बदेरा एक यंगस्टर है, प्रभ सिमरन अगेन आई कीप गोइंग बैक, यार टॉप ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या से नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, वन ऑफ द मेन रीजन, नहीं तो ये और जबरदस्त टीम होती। और एक और बात है, वैसे ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 30 रन बनाए उन्होंने पिछले मुकाबले में, और लग रहा है कि वो रंग में आ गए हैं और उन्हें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी 30 से 50 और 50 से 100 होते हुए, और पूरी तरह से गेम बदल जाएगा। ये बात रही पंजाब की। अब बात करते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की। तो यहाँ कप्तान से शुरुआत करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पहले मुकाबले में 53 यानी हाफ सेंचुरी, अगले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए, फिर उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, 63 रन बनाए, लेकिन लास्ट मुकाबले में सिर्फ 5 रन बना पाए। रचिन रविंद्रन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनकी शुरुआत उन्होंने अच्छी दी, 65 रन बनाए, उसके बाद 41 रन बनाए, लेकिन उसके बाद 0 और 3 जो था वो उनका रन रहा। अगर हम शिवम दुबे की बात करें तो युवा खिलाड़ी, बड़ी उम्मीदें हैं, 9, 19, 18, 18 ये है उनका स्कोर। अब सवाल यह है कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे। 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई है, जिसे हम डिसेंट कह सकते हैं सुनील, लेकिन बाकी जो प्रदर्शन, बाकी जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और शायद ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि एक खिलाड़ी से नहीं हो पाएगा, छोटे छोटे जो रोल हैं वो अदा करने पड़ेंगे बाकी खिलाड़ियों को भी। देखिए शिवम दुबे का अगर आप देखें, उन्होंने 18, 19 रन बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। अगर आप देखें रचिन रविंद्रा ने 65 रन की बड़ी पारी खेली है, ठीक है, पर वो बड़े आपको कंसिस्टेंटली, रचिन रविंद्रा 3 रन 41 रन 0 रन का प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और वो जब अपने 30 रन टापते हैं तो वो 70, 80 और मे बी 100 की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम और पूरी वो है, नॉर्मल बॉल्स को भी बाउंड्री बॉल्स बनाने की एक बहुत अच्छी कला होती है, जो बहुत कम लोगों में, रचिन रविंद्रा में ज्यादा है। बट रिकॉर्ड के जो 2 इनिंग अगर 5 और 0 की रही हैं, जो उसने काफी डैमेज किया है इनकी ओवरऑल सिचुएशन को। आपके पास अगर कॉनवे भी नहीं निकल के आए और तो मुश्किल हो जाती है, बॉलर्स भी आपके ठीक ठाक कर नहीं रहे, तो उसमें तकलीफ जरूर होती है आपको। तो आपके पास 4-5 बड़े बैट्समैन हैं, जिसमें से सिर्फ 2 चल रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो मतलब ये ऑड इवन की स्कीम है, जो हम दिल्ली वालों को काफी पता है अच्छी तरह से, ऑड इवन वाली। तो ऑड टाइम पे 2 प्लेयर्स अच्छे चलते हैं, इवन टाइम पे 2 प्लेयर्स अच्छे चलते हैं, पर 7 कभी नहीं क्लिक हुए। हाँ, और शायद इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मुकाबले में मैच के बाद ये कहा था कि हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटमेंट में वो ज्यादा तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी और कोशिश करनी होगी, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में भी बदलाव करना होगा। देखते हैं कि आज के मुकाबले में कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं है। और शायद सबसे बड़ी वजह ये भी है कि थोड़ा सा धोनी को लेकर जिस तरह की डिपेंडेंसी थी और जिस तरह से उनकी इंजरी है, या जो भी कारण हो जिसकी वजह से वो बहुत नीचे खेल रहे हैं, या शायद टीम का कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है। अब जरा इस मैदान के बारे में बात करते हैं, जो महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम है। यहाँ पर 6 मुकाबले खेले गए हैं और बराबरी पर यहाँ मैच खत्म होता है। 2 बार मतलब 3 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और दूसरे 3 बार दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए जो है वो टीमें जीती है। तो ऐसे में फिर ताउस कोई टॉस का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही नहीं है, या फिर आप कहेंगे कि कोई प्रेफरेंस आपकी है इस मैदान पर कि बल्लेबाजी पहले की जाए या बॉलिंग पहले की जाए? देखिए अगेन गोइंग बैक टू दिस, क्योंकि देखिए मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए, और तेज गेंदबाज ज्यादा ऑपरेट कर लेते हैं। 3 बार पहली बल्लेबाजी करें या दूसरी बल्लेबाजी करे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नया ग्राउंड है, 6 ही मैचेस हुए। मगर एक फैक्ट ये भी है कि ये विकेट जो बड़े स्लो विकेट है, ये एडवांटेज जो मोहाली में विकेट थी आपकी पंजाब की, वहां पेस फास्ट बॉलर ज्यादा डोमिनेट करते थे, यहाँ पर स्पिनर का ज्यादा दबदबा रहेगा, क्योंकि आसान नहीं है अपना स्कोर करना यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास अच्छा मौका है बाउंस बैक करने का, पंजाब को पंजाब में ही हराने का, और अपना कॉन्फिडेंस, अपना टीम जर्नी है वो ट्रैक वापस आने का। तो ईरानपुर स्टेडियम ग्राउंड है, जहां पर
स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, जहां पर एक कंफर्ट जोन नहीं है रहता है बैटर्स का। तो एक अच्छा मौका है चेन्नई के पास। मगर मैं कहूंगा कि यार इनके पास भी कम स्पिनर्स नहीं है। पंजाब के पास शायद अच्छे बल्लेबाज है, मगर स्पिनर जो इनके पास वेपनरी है चेन्नई के पास, जो जडेजा की, अश्विन की, वो ज्यादा, या नूर अहमद, वो ज्यादा डोमिनेट करने की कुवत रखती है कंपेयर टू दिस अटैक व्हिच इज स्टिल struggling with that one good bowling combination. जी One of the reasons why पंजाब इतना consistent नहीं हो पा रहे apart from the batting in the top order. अच्छा। Chennai could have this advantage in this game. अच्छा, एक और बात है, अगर हम टॉस की ही बात करें तो टॉस 6 में से टॉस जीतकर जो मैच जीते गए हैं वो है 2, और टॉस हार कर जो मैच जीते गए हैं वो है 4, यानी टॉस हारना जो है इस मैदान पर अच्छी बात है। तो देखिए अब क्या करते हैं। हालांकि जो ट्रेडिशनल वे हैं, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सीएसके के लिए अच्छा ये होगा कि वो फोकस ये करे कि वो पहले बल्लेबाजी कर ले। अब जरा कुछ दिलचस्प बैटल्स जो है हमारे सामने उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। पहला बैटल जो है वो है श्रेयस अय्यर यानी कप्तान जो है पंजाब के, और खलील अहमद। 20 बॉल का एनालिसिस हमारे पास है, 25 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे, और 20 में से 8 डॉट बॉल्स यानी 48-49% जो है वो डॉट बॉल्स थी। 2 चौके 1 छक्का, 150 का जो है वो 125 का स्ट्राइक रेट है। अब सवाल ये होता है सुनील कि यहाँ हम देख रहे हैं खलील अहमद जो हैं वो श्रेयस को खासा परेशान करने में कामयाब रहे, 2019 से अब तक 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। तो आपको लगता है कि श्रेयस ही हैं जो एक तरह से पंजाब की पूरी टीम को ड्राइव कर रहे हैं? थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर खलील के गेंदबाजी में फंस गए तो। देखिए, खलील ने बहुत अच्छा, जैसे आपने 20 बॉलों का एनालिसिस दिया जो इन्होंने आज तक खेली आपस में, 2 बार आउट करना और 8 बॉले डॉट रखना एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। बट सुजाता, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक थोड़ा सा लार्जर इशू को एड्रेस करूंगा। आपने टॉस की भी बात की, उसकी भी बात की, तो अगर आप अपने पॉइंट्स टेबल देखें जो कि बड़ा ये बहुत ही एक फैन के लिए बड़ा अचंभे वाला है। आज से 5 साल पहले अगर किसी ने सोचा होता कि आखिर की 3 टीमें आप देखें, हाँ। और ऊपर की 3 टीमें देखें, आपको बहुत बड़ा सदमा, धक्का, और फैंस को जैसे कल टॉस के इंटरव्यू में दिखा कि बोला कि हम आपकी आरसीबी कहीं से कैसे भी हार सकती है, चाहे 2 ओवर में कुछ भी हो जाए फिर भी वो हार सकती है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 दिल्ली कैपिटल्स, नंबर 3 राजस्थान रॉयल्स, बॉटम के आप देखिए मुंबई इंडियंस 8वें पे, 9वें पे चेन्नई, और 10वें पे आपके सनराइजर्स हैदराबाद। जस्ट इमेजिन, 5-5 टीम के ट्रॉफी के विनर्स आपके 8वें और 9वें पे, और 10वें के ऊपर आपके पास वो टीम है जो क्लेम करती थी, दावा करती थी मैं 300 रन मारूंगा। अब बताओ क्या ये ओवरऑल उथल पुथल हुई है? तो ये मैचअप्स जो है ये इस उथल पुथल का ज्यादा रीजन है, क्योंकि आपके पास ऐसे स्किल्ड बॉलर्स हैं जो बैटर्स को बड़ा तंग करते हैं, और उसमें से एक ये खलील वाली बात है श्रेयस अय्यर के साथ कि जो मैचअप्स होते हैं ये बड़ा तंग करते हैं, और यही रीजन है कि आपके जो पॉइंट्स टेबल में ये हिल जाते हैं, और ये जो लास्ट मिनट के जो छोटे गेम्स होते हैं वो होते हैं। जी सुजाता। बिल्कुल, तो यही है आयरनी ऑफ गेम, और जैसा कि कह रहे हैं कि वक्त का पहिया घुमा है, और वाकई आईपीएल में तो पूरी तरह से घूम गया है, 360 डिग्री लग रहा है। एक बैटल और है, ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस अर्शदीप सिंह, और ये 35 गेंदों का एनालिसिस हमने किया। 40 रन बने हैं, 3 बार आउट, 17 डॉट बॉल्स। यहाँ पे देखिए डॉट बॉल्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, 7 चौके 114 का जो है स्ट्राइक रेट है। ताउस, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पावर प्ले में अर्शदीप जो है वो सीएसके के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, पिछले मैं अभी स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ, अभी तक इन्होंने 6 विकेट 3 गेम्स में से निकाल चुके हैं अर्शदीप सिंह ने, और ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है चेन्नई को, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कि वो ओपनर है और वो प्रेफर करते हैं ओपन करना, ना कि नंबर 3 जो असली पोजीशन है, क्योंकि 2021 में उनको ऑरेंज कैप मिली थी। वन ऑफ द रीजन वाज कि उन्होंने ओपन किया था और डोमिनेट किया था। यहाँ पर रचिन रविंद्र शायद शुरुआत अच्छी थी, मगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई है, वो पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है, डिवॉन कॉनवे नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ अर्शदीप के सामने, खास करके जब पंजाब का जो क्राउड है वो अर्शदीप को सपोर्ट करेगा, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है। चेन्नई में आपको एक अलग माहौल मिलेगा, जहां पर चेन्नई क्राउड चेन्नई को सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली, और एक अलग ही माहौल रहता है धोनी की वजह से।
the role हालांकि that ताओस you हम इस can बार see देख in रहे the हैं कि ये जो घरेलू मैदान का जो सवाल है वो मिथ साबित हो गया है, क्योंकि सारे कोचेस भी ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और हम भी देख रहे हैं भाई के साथ कल क्या हुआ है, चेन्नई अपने घर में 2 बार मैच जीती है, हैदराबाद 2 बार हारी है। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, एक और आपने जिक्र किया है ड्वेन कॉनवे और युजवेंद्र चहल की भी हम बात कर लेते हैं। 13 बॉलों का एनालिसिस है, 17 रन, 1 बार आउट, 5 डॉट बॉल्स, 2 चौके, 130 का जो स्ट्राइक रेट है। इस मुकाबले के बारे में आप क्या कहेंगे सुनील? लगता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग होना, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए मैचअप्स हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, और जब बात आती है चहल की, वो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि वो एक अकेला ऐसा बॉलर है जो बहुत ही दम से डालता है, दिल से डालता है और जिगरे से डालता है। आप देखिए स्पिनर्स में ये जो आर्ट ऑफ फ्लाइटिंग द बॉल है बहुत कम आती है, और इसकी अगर आप देखें चहल की से अराउंड 60+ % ऑफ हिज डिलीवरीज वो ऊंची डालता है, फ्लैट नहीं ट्रेजेक्टरी करता है। ये एनालिसिस की वजह से बड़े प्लेयर्स हैं जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है स्पिन का खेलने का, वो कहीं आर्ट भूल चुके हैं, क्योंकि वो थ्रो डाउन्स वाले उसमें आ जाते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट जरूरी है कि युजवेंद्र चहल का मैचअप इतना अच्छा और बैटर से के अगेंस्ट क्यों है, और वो इतना हाईएस्ट विकेट्स क्यों कमांड करता है, और हाईएस्ट प्राइस इसलिए करता है क्योंकि उसमें रिस्क लेने की एबिलिटी है और फ्लाइट करनी। आज का फेवरेट कौन है सुनील? मेरा फेवरेट युजवेंद्र चहल तो डेफिनेटली है। आज टीम कौन सी फेवरेट है आपकी? देखिए चेन्नई तो खुद अपनी खुद फेवरेट नहीं है जिस हिसाब से वो खेल रही है। तो मेरे ख्याल से कोच की यूट्यूबर्स रविचंद्र अश्विन से प्रॉब्लम है, रविचंद्र अश्विन प्लेयर की प्रॉब्लम यूट्यूबर्स है, और सबकी प्रॉब्लम आपस में इनके फॉर्म से है। तो मेरे ख्याल से चेन्नई अपनी प्रॉब्लमों में इतना गिरफ्त है कि वो मैच के ऊपर देख नहीं पा रहा। बट मेरी फेवरेट पंजाब को जीत के ये गेम और टेबल्स टैली को ओपन करना चाहिए। तो आज आप किसके साथ हैं? नहीं, मुझे इंस्टिंक्ट नहीं, हाँ हमेशा, बट इंस्टिंक्टिव अगर ये देखें तो मुझे लगता है कि चेन्नई विल बाउंस बैक हियर, क्योंकि चांस ये है कि विकेट थोड़ा स्लो है, जडेजा, अश्विन और नूर अहमद शायद यहाँ पर कुछ क्लिक कर पाए, और पंजाब का इतना किसी कलेक्टिव एफर्ट नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खलील अहमद का सीजन भी जबरदस्त जा रहे में बता दूं तो शायद चलिए देख लेते हैं, कुछ ही देर बाद जो है वो फैसला हो जाएगा कि आखिर क्या होता है। क्या पंजाब की टीम को उसके घरेलू मैदान पर चेन्नई हरा पाते हैं, या फिर चेन्नई के हार का सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील ताओस हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह हर रोज हम क्रिकेट प्रेडिक्टा में एनालिसिस देकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।